नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रीट लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षाओं के बाद हर अभ्यर्थी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या मेरा चयन होगा और रिजल्ट कब तक आएगा? चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 की फाइनल कट ऑफ का सटीक विश्लेषण करेंगे। हमने हज़ारों छात्रों के सर्वे, कैटेगरी वाइज़ सीटों और पिछले जो ट्रेंड्स थे, उनको गहराई से समझा है और साथ ही वीडियो के अंत में हम रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट पर भी बात करेंगे। इसलिए अंत तक बने रहिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कट ऑफ 2 से 4 नंबर ऊपर या नीचे रह सकती है। तो चलिए अगर फैक्टर्स की हम मोटे तौर पर बात करें तो सबसे पहले होती है नेगेटिव मार्किंग, उसके बाद में होता है पदों की संख्या, फिर हम देखते हैं उपस्थिति को और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मानता हूँ पर्सनली रूप से वो है ऑब्जेक्शन। अगर नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। बहुत से छात्र जो 120 से 130 सवाल सही मान रहे थे वो नेगेटिव के बाद में काफ़ी नीचे आ गए हैं। अगर पदों की संख्या की बात करें तो हर बार जो नीट की जो भर्ती आती थी उसके अंदर पदों की संख्या जो बहुत ज़्यादा संख्या में आती थी, उसी के मुकाबले इस बार पदों की संख्या बहुत कम है। लेवल 1 के अंदर तो फिर भी पद हैं 5000 के लगभग, लेकिन लेवल 2 के अंदर ये पदों की संख्या बिल्कुल भी कम है। नेक्स्ट हम बात करें उपस्थिति की, तो उपस्थिति का फैक्टर भी काम करता है। जैसे कितने छात्रों ने जो फॉर्म भरा है रीट का, रीट प्री दिया है और कितने छात्रों ने मेंस दिया है, उनके बीच में जो कितने अनुपस्थित रहे हैं, ये भी फैक्टर काम करता है। उसके बाद में हम बात करें जो पर्सनल रूप से मैं मानता हूँ वो है ऑब्जेक्शन का। दोस्तों, इस बार हजारों की संख्या में ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं लेवल 1 और लेवल 2 के पेपर के क्यूज पर, और उनमें से कितने सवाल है जो बोर्ड कंप्लीट करता है, उसके आधार पर कितने नंबर किस तरीके से देता है, उसके बारे में तो हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है कि जो ऑब्जेक्शन के आधार पर क्वेश्चन डिलीट होंगे, वो नंबर कैसे जुड़ेंगे। लेकिन उसके जुड़ने के बाद में आपके सवाल कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इस आधार पर है जो कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ, जो हमने अभी अनुमान लगाकर जो बोर्ड की नई अपडेट के मुताबिक हमने रेडी किया है। अगर लेवल 1 की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला है जो हमेशा कड़ा रहता है। हमारे विश्लेषण के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए सुरक्षित स्कोर है जो 195 से 205 अंक हो सकता है। ओबीसी की अगर बात करें तो वहीं 190 से 198 अंक। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 185 से 192 अंक। ईडब्ल्यूएस के बाद में हम एससी और एसटी की अगर बात करें तो 165 से 180 अंक है जो इसकी कट ऑफ रह सकती हैं। अगर आप इस दायरे के अंदर हैं, आपके नंबर इस दायरे में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं और आगे वीडियो में बने रहिए ताकि ये जो आप डीवी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, उनके बारे में भी आप अपडेट रह सके। अगर लेवल 2 की बात करें तो डिटेल में हमने एक और वीडियो बना रखा है और जो भी नई इन्फॉर्मेशन आने के बाद में हम और डिटेल से लेवल 2 के बारे में सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वीडियो कट ऑफ का बनाने वाले हैं। लेकिन मोटे तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। हिंदी और संस्कृत की अगर बात करें तो यहाँ पेपर का इस तरह जो औसत ही था, इसलिए कट ऑफ है जो 210 प्लस जनरल कैटेगरी जाने की उम्मीद है। आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से अपनी कैटेगरी का अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं। अंग्रेजी के का अगर अंग्रेजी की अगर बात करें तो यहाँ पद अच्छे हैं और मुकाबला जो कम है, इसलिए 190 से 195 स्कोर वाले खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। गणित और विज्ञान की अगर बात करें तो पेपर के कठिन स्तर को देखते हुए 190 से 195 अंक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीट रिजल्ट कब तक आने वाला है, क्या बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है और नए नोटिफिकेशन के आधार पर रिजल्ट कितने दिनों के अंदर आ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जिसका आपको इंतजार, रिजल्ट अपडेट का। बोर्ड से मिल रही जानकारी और वर्तमान स्थिति को देखें तो रिजल्ट की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। बोर्ड से मिल रही जानकारी और वर्तमान स्थिति को देखें तो रिजल्ट की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि रिजल्ट में देरी क्यों हो गई, पीएल बैरवा जी का निधन होने की वजह से और ज़्यादा आपत्तियां आने की वजह से रिजल्ट थोड़ा लंबा खिंच रहा है। लेकिन अब संभावना है कि बोर्ड अगले 15 से 20 दिनों के भीतर है जो फाइनल आंसर की और परिणाम जारी करने की तैयारी में है। हालांकि कुछ आपत्तियां यानी ऑब्जेक्शन की वजह से इसमें थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन अब कार्य तेजी से चल रहा है। आप मानकर चले इसी महीने के अंत तक या अगले महीने के पहले सप्ताह में आपको खुशखबरी मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए। अगर आपके नंबर इस कट ऑफ से
लगभग इस कट ऑफ के बराबर आ रहे हैं या फिर 1-2 नंबर या 4-5 नंबर कम ज़्यादा मान सकते हैं, उसी की रेंज में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद में आपको बहुत ही कम समय मिलेगा। अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मूल निवास और नवीनतम जो जाति प्रमाण पत्र है, आपकी जो शैक्षणिक मार्कशीट है और रीट का सर्टिफ़िकेट है, आय प्रमाण पत्र है और जो भी सारे डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन सबको तैयार करके रख दीजिए। दोस्तों ये कट ऑफ का एक अनुमान है, बोर्ड का परिणाम ही अंतिम होगा। अगर आपका स्कोर थोड़ा कम भी रह जाता है तो हिम्मत न हारें क्योंकि नई भर्तियों की शुरुआत भी शुरू हो चुकी है। आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी के साथ ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और राजस्थान की हर भर्ती की सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।